हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही होगी। एक चीज़, ये रिवीजन का समय है, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप अभी भी इस सोच में बैठे हैं कि और बहुत भर्तियाँ आएगी, तो ये बात भूल जाइए। क्योंकि आगे जितनी भी भर्तियाँ आएगी, सबके डबल पेपर होने वाले हैं और इतने लंबे टाइम के बाद में पटवारी की भर्ती की एग्ज़ाम जो है फाइनली एग्ज़ाम हो रहा है और दोबारा पता नहीं कब ये पटवारी की भर्ती नहीं आने वाली है, तो थोड़ा-सा सीरियस होके तैयारी कीजिए। और 10 मिनट का समय आपके पास, टॉप 51 एमसीक्यूज़ है, कितने आप सही कर सकते हैं कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक कर दीजिए ताकि हमारा जो टारगेट है एग्ज़ाम से पहले-पहले 100 टेस्ट करने का, रिवीजन करवाने का, वो कंप्लीट हो सके। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं पीडीएफ नहीं लेते हैं रिवीजन करने के लिए। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी और पीडीएफ वहाँ से ले लेना। चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ 1 नंबर पे और 2 पर है जैसलमेर वाला, यानी जैसलमेर दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आता है। अगला है कि करमाई नदी निम्न में से कौन से ब्यान से होकर बहती है? करवाई नदी बहती है सीता माता ब्यान से और सीता माता का ब्यान है प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में इसका विस्तार है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि उत्तरपुर जिले का प्रतीक वन्य प्राणी कौन सा है? तो ये है सीवेट। यहाँ पर एक काम कीजिए, आप सारे लोग अलग अलग जिलों से बिलोंग करते हैं, अपने अपने जिले का नाम लिखिए और उसका वन्य प्राणी जीव भी लिख दीजिए, कौन सा प्रतीक क्या है। अपने अपने जिले का सारे कमेंट करके लिख दीजिएगा, बाकी सारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको याद भी हो जाएगा। अगला है कि वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? भी वीर विनोद लिखी थी कवि राजा श्यामल दास जी ने, सज्जन सिंह के दरबार में थे मेवाड़ में। अगला है कि शिकारी और शिकार पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? शिकारी और शिकार ये ढाई भाई के द्वारा लिखी गई थी, तुलसी नाथ जी जो हैं, यानी एक आपका ठीक है। अगला है भीलवाड़ा जिले का प्रतीक बता दीजिए। प्रतीकों में सबसे ज़्यादा भीलवाड़े का ही आया है, मोर आता है, तो बी आपका ठीक है। अगला है कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में और मुख्य उद्देश्य था मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना। ठीक है, सारे राजपूत एकत्रित होकर मराठों को रोकना चाहते थे। अगला है कि घोटिया अम्बा आदिवासी आस्था का स्थल है और घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पर पड़ता है और मंदिर कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा जिले में है, डी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है उदयपुर में, झीलों की नगरी में, व्हाइट सिटी में, डी आपका ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सी घास पशु चारा हेतु सर्वश्रेष्ठ है? भी पशु चारे के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है? तो करड़ है, कारण नहीं है, ये करड़ है एक्चुअल में। तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, जो संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, कितने कोशों में विभक्त है? तो 5 कोशों में है, तो बी आपका ठीक है। अगला है कि जयसमंद झील का बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये गोमती नदी का पानी रोककर बनाया था, जिसे हम डेबर झील भी कहते हैं। और डेबर झील जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में, 7 टापू हैं, जयसिंह ने निर्माण करवाया था। अगला है कि डूंगरपुर जिले के बारे में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? तो इसे डुंगरिया भील ने बसाया था, साथ यही ठीक है। डुंगरिया भील के द्वारा बसाया गया था शुरुआत में, एक आपका ठीक है। अगला है कि एक थम्बिया महल, ये एक थम्बिया महल है। एक थम्बिया महल कहाँ पर बना हुआ है? तो डूंगरपुर में है। एक थम्बिया महल जो है वो डूंगरपुर में है। एक थम्बा महल कहाँ पर है वो आप बता दीजिए। ठीक है, जिसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं। प्रहरी मीनार जिसे कहा जाता है, ये कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए। अगला है कि आयर नदी आगे जाकर किस नाम से जानी जाती है? आयर नदी को बेडस नदी कहते हैं, लेकिन कमेंट कर बताओ किस झील के बाद में उसे बेडस नदी कहा जाता है। अगला है कि T16 निम्न में से किसका नाम है? T16 मछली बाघिन का है, बाघिन का नाम है, तो राइट आंसर आपका एक है। अगला है कि उड़न गिलहरी निम्न में से किन स्थानों पर रहती है? उड़न गिलहरी रहती है वर्षों के कोटरों में। और अगर ब्याण की बात करेंगे तो सीता माता ब्याण प्रतापगढ़ का जो है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि घड़ियालों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? नदियों के बहते पानी में निवास करते हैं, बागों में निवास करते हैं, तालाबों में निवास करते हैं, समुद्री जिलों में। तो नदियों के बहते पानी में निवास करते हैं। आप क्या बता सकते हैं कि घड़ियालों के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? याद कर बताओ। अगला है कि उदयपुर में जंतुवाले की स्थापना कब हुई थी? 1878 में, बी आपका ठीक है। और महाराणा प्रताप जी का निधन कहाँ पर हुआ था?
तो उनका चावंड में वहाँ लगे। चावंड में कहाँ पर? सारे ऑप्शन चावंड के हैं। चावंड के पास बारडोली में, जहाँ पर उनकी छतरी बनी हुई है। कितने खम्भों की छतरी है, ये कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? मांडलगढ़ दुर्ग बनवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा बी आपका ठीक है। अगला है कि कर्नल टोड का महल किस अभ्यारण्य के समीप बना हुआ है? कर्नल टोड का अभ्यारण्य बना है टोडगढ़ रावली के समीप, यानी बी आपका सही है। अगला है कि दक्षिण राजस्थान में सर्दियों में खेतों में उगाई जाने वाली अफीम के फूलों का रंग कैसा होता है? अफीम के फूलों का रंग कैसा होता है? तो क्या सफेद रंग होता है, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न अभ्यारण्यों में से सर्वाधिक एंडेमिक प्रजाति किस अभ्यारण्य में देखने मिलती है? तो आबू पर्वत में, सिरोही में, जो कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। चारों तरफ दीवार से घिरा कौन सा अभ्यारण्य है? दीवार से घिरा हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? भी सज्जनगढ़ का अभ्यारण्य है, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि अपने मल को निम्न में से कौन सा प्राणी खाने की प्रवृत्ति रखता है? तो खरगोश करता है ऐसा। खरगोश, यानी डी आपका ठीक है। अगला कि दक्षिण राजस्थान में कारो का नाम निम्न में से किस प्राणी के लिए प्रयोग में लिया जाता है? कारो किसे कहते हैं? कारो कहते हैं नील गाय को, बाघ को भेड़िया, जंगली कुत्ता किसे कहा जाता है? तो जंगली कुत्ता को, डी आपका ठीक है। अगला है कि बार बार उसी जगह मल त्यागने की प्रकृति निम्न में से कौन सा प्राणी रखता है? तो नील गाय रखता है। चले, खेतों में अवांछित रूप से उग गए पौधे को क्या कहते हैं? ये तो आप जानते हैं, खरपतवार कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला है कि अतिसार और मलेरिया रोग होता है, किसके द्वारा होता है? अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से, यानी सी आपका सही है। अगला है कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा? इनमें से कौन सा है जो जीवाणु के द्वारा होता है? तो टाइफाइड और क्षय रोग। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है, बी आपका ठीक है। अगला है कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की वायु, जल और भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैले जाने वाला रोग कौन सा है? तो संसरणीय रोग कहलाता है, एक आपका ठीक है। चले, डेंगू रोग के वायरस का भाग कौन सा होता है? डेंगू रोग के वायरस का भाग होता है मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि विषाणु के द्वारा होने वाला सामान्य रोग कौन सा है? तो जुखाम भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, खांसी भी है, तीनों ही है, तो डी आपका सही आंसर है। अगला कि राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है? भी जल का सर्वाधिक उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में, यानी सी आपका ठीक है। अगला कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष, याद रख लीजिए। चलिए, नागौर का स्वालक क्षेत्र है वो देश भर में क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वालक क्षेत्र बैलों के लिए प्रसिद्ध है, बी आपका ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए स्पीड के साथ में, एक बार थोड़ा हौसला बढ़ाइए ताकि 100 टेस्ट कंप्लीट कर सकें। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आप बताओ राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? कॉमेंट कर देना। अगला है कि दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो मार्च 1930 में। एक्चुअल में नमक कानून दांडी मार्च 12 मार्च से है, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था 1930 में, तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला है कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, उदयपुर नहीं है, तो सी आपका ठीक है। अगला है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट बटा, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 1919 में हुआ था। आप तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, कर्क रेखा राज्य से नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा, ओडिशा नहीं आता, सी आपका ठीक है। अगला कि एक कक्षा में 60 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं बता देंगे आप? टोटल कितने हैं? 60 + 30 बराबर टोटल है 90, और 90 का 30 कितना प्रतिशत होता है? 90 का 30 कितना प्रतिशत होता है? एक तिहाई हो गया, 33% सामने रखा है, 33% है। और अगला है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है? तो 5.6 से अगर कम हो जाए तो अम्लीय कहलाती है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राज्य में पान की खेती कहाँ पर होती है? करौली, जिसे पचेड़ा कहते हैं, किस जाति के द्वारा की जाती है? तो तमोली जाति के द्वारा की जाती है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में उपयोग में ली जाने वाली बोली कौन सी है? जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी। सबसे ज्यादा लोगों का कह दे तो ढूंढाड़ी आ जाएगी, दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रखना है।
अगला है कि किस माता के मंदिर में बकरे के कानों की बलि दी जाती है? तो जीण माता, जिनका मंदिर रेवासा सीकर में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक निम्न में से किस प्रकार की प्रजाति की जानकारी देता है? तो संकटग्रस्त जो जाति है, यानी डी आपका ठीक है। और 50 नंबर, चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अर्थवेद में देखने को मिलता है। तो आपने 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ। लाइक किए बगैर कोई नहीं जाएगा, थोड़ा हौसला बढ़ाइए। और पीडीएफ लेनी है टेलीग्राम चैनल से, ये नाम रट लो, इसी को टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, ये सर्च कर लो। और ये फेसबुक पेज का, तीनों ही ज्वाइन कर लो। वहाँ पर नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में सारे लिंक मिल जाएंगे, या फिर इन नामों से आप सर्च भी कर सकते हैं, सारे गाने वाले क्या कर लेंगे। और याद रखिए, रात को डेली 8 बजे एक हम लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, तो याद करके आ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।